Hello everyone, this is Anshika Dubey. Again I am here with new topic from MS Word. Okay? मैंने जो है MS Word से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं होम टैब के ऑप्शंस के, है ना। होम टैब के अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, उसके मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। चलिए, आज हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं टेबल के बारे में। सुना तो होगा, टेबल मीन्स होता क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। देखिए, कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले हमें पहले समझना चाहिए कि ऑप्शंस के क्या मतलब हैं, इन टैब्स के क्या मतलब हैं, जो अलग अलग टैब्स दिए हैं और जो डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, इतने सारे पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, उन सब के मीनिंग्स क्या हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? टेबल के बारे में। तो टेबल है क्या? जैसे कि मैंने अभी बताया, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जहां पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टेबल। क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि टेबल को बनाया क्यों जाता है? सिंपल, आप अपने इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके रख सकें अपने डॉक्यूमेंट में। क्लियर? आप अपने इंफॉर्मेशन को, कंटेंट को, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है जो आपके काम की है ना, जितनी भी सारे कंटेंट हैं, आप उनको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें अपने डॉक्यूमेंट में, इसलिए हम क्या बनाते हैं? टेबल। क्लियर? समझ आया टेबल क्यों बनाया जाता है और टेबल का मतलब क्या होता है? टेबल मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्लियर? चलिए, अब हम ये देखेंगे एमएस वर्ड में कि टेबल को क्रिएट कैसे किया जाता है डॉक्यूमेंट में। आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो वर्क स्पेस है ना, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? वर्क स्पेस पूरा ब्लैंक है। मैंने यहाँ पर कोई भी कंटेंट लिख के नहीं रखा है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टेबल को बनाया कैसे जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बॉक्सेस दिए हुए हैं 1x1 मैट्रिक्स के फॉर्म में। कैसा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बॉक्सेस हैं यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं जैसे मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ, मैंने एक बॉक्स पर कर्सर मूव किया तो 1 बॉक्स क्रिएट हो गया। ओके, जस्ट फोकस। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेबल, एग्जाम में हमेशा पूछता है टेबल मीन्स होता क्या है और हम कैसे इंसर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट में। आपको विथ डायग्राम एंड स्टेप्स मेंशन करना होगा अपने आंसर में। देखिए, तो मैंने क्या किया है, कर्सर को एक बॉक्स पे रखा है, मीन्स एक बॉक्स क्रिएट हो गया है। जैसे ही मैं कर्सर को सेकंड बॉक्स पे ले जाती हूँ, सेकंड बॉक्स क्रिएट हो जाता है। थर्ड बॉक्स पे लेके जा रही हूँ तो थर्ड बॉक्स क्रिएट हो रहा है। ठीक उसी तरीके से 4 5 6। आप प्लीज़ मेरे वर्क स्पेस पे फोकस करिएगा, है ना, वर्क स्पेस पे फोकस करिएगा। वर्क स्पेस मीन्स जो टेबल क्रिएट हो रहा है ना, टेबल क्रिएट हो रहा है, पीछे बॉक्सेस जो बन रहे हैं, है ना, ये वाले पोर्शन पे जो बॉक्सेस बन रहे हैं, आप उस पर प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिएगा, प्लस आप इस पे भी ध्यान दीजिएगा। क्लियर? इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? ठीक उसी तरीके से नीचे आते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हुए? 8। फर्क समझिए, दोनों में फर्क समझिए। अगर हम इस तरीके से जा रहे हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अगर हम जा रहे हैं तो कैसे क्रिएट हो रहा है? प्रॉपर टेबल क्रिएट हो रहा है। और हम वर्टिकल फॉर्म में जा रहे हैं तो देखिए एक एक बॉक्सेस क्रिएट होते जा रहे हैं। क्लियर? अब अगर मैं कर्सर को पूरे बॉक्सेस हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल फॉर्म में ले जा रही हूँ, कर्सर को पूरे नीचे तरफ मूव कर रही हूँ, तो देखिए कंप्लीट आ गया टेबल के फॉर्म में। क्लियर? आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं टेबल। अब दूसरे ऑप्शंस क्या हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इंसर्ट टेबल। दूसरा क्या दिया है? ड्रॉ टेबल। तीसरा क्या दिया है? एक्सेल स्प्रेडशीट। और चौथा क्या है? क्विक टेबल। क्विक टेबल में क्या करते हैं? कैलेंडर के फॉर्म में आएगा, आप उसमें बिल्कुल एडिटिंग कर सकते हैं। क्लियर? एडिटिंग के ऑप्शंस उसमें रहते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एडिटिंग के ऑप्शन से आप इसको एडिट कर सकते हैं, है ना। कई बार हम कैलेंडर भी जोड़ते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, और आप ये कह सकते हैं कि आप कैलेंडर के फॉर्म में भी अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? अब क्या है आपका? एक्सेल स्प्रेडशीट। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं ड्रॉ टेबल और इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल का मतलब ये होगा, रुकिए सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, जस्ट वेट।
सबसे पहले मैं इसको डिलीट करती हूँ, कंट्रोल Z कर रही हूँ ताकि जो है ये हट जाए जल्दी से। डिलीट करने के लिए प्रॉपर पूरा टेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने जो है कंट्रोल Z किया। लेकिन टेबल पूरा डिलीट हो जाता है अगर आप पूरा टेबल को सिलेक्ट करके डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए इंसर्ट टेबल है। जैसे ही मैं इंसर्ट टेबल पे क्लिक करती हूँ तो देखिए क्या ऑप्शन आ रहे हैं। एक नया छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुला है। क्या ऑप्शन आ रहा है? नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। क्लियर? आपको पता है कॉलम्स और रो के मतलब क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो, मतलब आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं बाय इंसर्टिंग द नंबर। कैसे? अगर मुझे चाहिए 4 कॉलम एंड 6 रो, नॉट 6, 5, जितना भी आपको लेना हो, ठीक है, अनफिक्स्ड कॉलम विड्थ करना है और ऑटो फिट करना है तो ऑटो फिट कर सकते हैं, और अगर पूरे विंडो में फिट करवाना है तो देन यू कैन यूज दिस ऑप्शन ऑल्सो। क्लियर? और नाउ क्लिक ओके बटन। आ गया टेबल। ठीक है, अब आप इसको प्रॉपर तरीके से नीचे की तरफ ड्रैग करिए। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे इसके सेल्स के साइज में इंक्रीमेंट होते जाएंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? सेल्स। ओके, जो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, ये क्या हुआ? रो, और ये क्या हुआ? कॉलम। जो ये इनका इंटरसेक्शन हो रहा है ना, और इंटरसेक्शन के जरिए जो बॉक्सेस बन रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेल। बी अटेंटिव, इनको हम क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, बॉक्सेस को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? सेल। क्लियर? अंडरस्टूड? चलिए, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर कंटेंट अपने बाद में डालूंगी, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ पूरे टेबल के बारे में। ठीक उसी तरीके से आप टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। ड्रॉ ऑप्शन दिया हुआ था यहाँ पर। ठीक है, एक पेंसिल आ जाएगी जिसके जरिए आप क्या कर पाओगे? अपने टेबल को ड्रॉ कर पाओगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है डिजाइन योर ओन टेबल बाय ड्रॉइंग द सेल, रो एंड कॉलम बॉर्डर्स बाय योरसेल्फ। ये आपको और डिटेल में मैं टेबल डिजाइन में जाके अच्छे से समझाऊंगी। क्लियर? नेक्स्ट क्या बताने वाली थी मैं आपको? क्या? एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब ये है कि आप एमएस एक्सेल से भी टेबल को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ये ठीक है, स्प्रेडशीट में तो ऑलरेडी ही टेबल के फॉर्म में रहता है, जो शीट है जो कैलकुलेशन के लिए काम आता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। तो वहां पर भी अगर आपने आपका मतलब टेबल बना हुआ है आपका, तो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। दिया है ना यहाँ पे, ये देखिए इंसर्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से मैं क्या करती हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ कंटेंट इंसर्ट किया, सीरियल नंबर, नेक्स्ट इंसर्ट किया, फर्स्ट नेम, फिर किया यहाँ पे लास्ट नेम, और हमने किया यहाँ पर मोबाइल नंबर। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये है ना हेडर है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं? हेडिंग, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ? हेडर। इसको मैं क्या कर लूँ? थोड़ा सा बोल्ड कर लूँ। ओके, फॉन्ट फेस थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसका टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं। टाइम्स न्यू रोमन करूंगी तो थोड़ा ये चेंज सा हो जाएगा, है ना। और इसका मैं क्या करती हूँ? साइज भी बढ़ा देती हूँ ताकि प्रॉपर अच्छे से दिखे। फिर मैं क्या कर रही हूँ? सीरियल नंबर, है ना, ये जो कॉलम है, देखिए सीरियल नंबर का जो कॉलम, मुझे इसकी ज्यादा इतनी चौड़ाई नहीं चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर दिया। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं? इसको इतना ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग कैसे करेंगे? आप माउस को क्लिक किए रहेंगे और मूव करते जाएंगे। ठीक है, कर्सर से क्या करते जाएंगे? मूव करते जाएंगे। ये देखिए ड्रैग कर लिया। अब मैं यहाँ क्या डाल रही हूँ? 1। दूसरा मैंने यहाँ जैसे डाल दिया अनु, और लास्ट नेम क्या डाल दिया मैंने यहाँ पर? पांडे। क्लियर? और यहाँ मैंने XYZ जो भी है मोबाइल नंबर डाल दिया। यहाँ पर मेरा जो मोबाइल नंबर है, इस कंटेंट को भी मैं प्रॉपर क्या कर सकती हूँ? बोल्ड कर सकती हूँ। मतलब इसमें भी मैं फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस के यूज करके अपने टेबल को प्रॉपर फॉर्मेट कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए आज आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा टेबल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टेबल डिज़ाइन के बारे में, है ना। टेबल डिज़ाइन मतलब आप जब टेबल क्रिएट कर लेते हैं तो टेबल में प्रॉपर कलर कैसे करना है, कैसे आप उसके बॉर्डर में शेड ला सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं प्रॉपर लेक्चर बनाऊंगी इन टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और जो भी डाउट होगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।